राजधानी के एक भव्य महल में उस दिन मातम छाया हुआ था। 3 दिन पहले मरी हुई लड़की लीना की लाश के सामने उसका परिवार खड़ा होकर उसकी बुराइयां गिन रहा था। कोई उसे बदकिस्मत कह रहा था तो कोई उसे परिवार का बोझ बता रहा था। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। लीना की लाश अचानक हिलने लगी और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। परिवार के लोग डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें लगा जैसे कोई आत्मा लौट आई हो, लेकिन सच कुछ और ही था। लीना के शरीर में अब कोई और आत्मा आ चुकी थी। एक आधुनिक समय की तेज तर्रार और निडर महिला एजेंट जिसका नाम अदिति था। अदिति ने जैसे ही आंखें खोली उसने सामने खड़े लोगों को देखा। यादें उसके दिमाग में तेजी से आने लगी। ये शरीर लीना का था जिसे उसके ही पिता राजेंद्र ने पीट पीट कर मार डाला था। कारण था उसकी शादी का फैसला जिसे परिवार ने अपनी ताकत और लालच के लिए कुचल दिया था। लीना की छोटी बहन माया चाहती थी कि वह राजकुमार आरव से शादी करके राजघराने की रानी बने, इसलिए उसने अपने पिता को भड़काया और लीना की शादी एक ऐसे राजकुमार विक्रांत से तय कर दी जिसे पूरा राज्य मूर्ख और मानसिक रूप से कमजोर मानता था। अदिति ने यह सब समझते ही मन में ठान लिया कि अब वह इस शरीर और इस लड़की दोनों के साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। कुछ ही दिनों बाद जब परिवार ने फिर से दबाव डाला कि वह विक्रांत से शादी कर ले, तो अदिति पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं यह शादी तभी करूंगी जब मुझे 20,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी, इससे कम कुछ नहीं। राजेंद्र और माया को लगा कि लीना अभी भी डरपोक है, इसलिए उन्होंने मजबूरी में उसकी शर्त मान ली। एक दिन रानी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और बड़े बड़े वैद्य भी असफल हो गए। तब अदिति आगे आई और अपने आधुनिक चिकित्सा ज्ञान से रानी की जान बचा ली। इस घटना के बाद पूरे राजमहल में उसका सम्मान और डर दोनों फैल गया। वहीं दूसरी ओर लोग जिस राजकुमार विक्रांत को मूर्ख समझते थे, अदिति ने पाया कि उसके पीछे भी कई रहस्य छिपे हैं। वह धीरे धीरे उसकी रक्षा करने लगी। जब राजकुमार आरव और अन्य दरबारी उसे नीचा दिखाने लगे तो अदिति शेरनी की तरह खड़ी हो गई। उसने साफ कहा, जो मेरे अपने लोगों को छुएगा उसका अंजाम बहुत